कहानी लक्ष्मी जी कह रही हैं हम बड़ा हैं, बुद्धि महाराज कह रहे हैं हम बड़ा हैं। ये दोनों आदमी में आपस में झंझट होने लगा। लक्ष्मी जी कही चलिए चल रहा है, तो लक्ष्मी जी जा रही हैं और बुद्धि महाराज भी साथ में है। एक आदमी थे वो जो मकई बोए हुए थे, मकई बोए थे, तो लक्ष्मी जी जाके एक बाल छू दी और छू करके चली आई। और वो मकई का बाल खूब फरा था। फरने के बाद पकने के बाद में जो गृहस्थ था वो कहा कि जरा एक बाल तोड़ कर देखे, तो देखा एक बाल तोड़ करके, तो कह रहा है कि अरे बाप रे बाप, बताइए 10-12 कट्ठा मकई है और ये पत्थर फर गया। अब वो कटवा के ले आकर पिछुआरे गंजवा दिया। वो नहीं समझा कि ये हीरा मोती है। अब तो कुछ दिन के बाद घोड़ा पर पहले सामान बेचते थे लोग, घोड़ैया लोग, तो घोड़ा पर सामान बेचने के लिए आए थे। शाम हो गया था तो कहे कि ऐसा है, अगर लकड़ी उकड़ी हो तो दे बनाइए खा ले, अब बना खा करके सवेरे हम चले जाएंगे। तो कहे वो मकई है, मकई ले आकर डट्ठा जरा लीजिए, खाना बना लीजिए। वो ले आकर के मकई का डट्ठा बनाए खाना, और खाना बनाने के बाद में अब सवेरा हुआ तो कहे कि इसको सफाई कर दें, और सफाई करके यहाँ जब सफाई कर रहे हैं तो जितना हीरा मोती था गल करके उसमें इकट्ठा हो गया था। तो घोड़ैया कहा अरे बाप रे बाप, तो बड़ा धन इसमें है। तो अब क्या किया, सारा सामान अपना फेंक दिया, और फेंकने के बाद कहा भैया हमारे तरफ लकड़ी का बड़ा परेशानी है, अरे कुछ पैसा ले लीजिए, हमको लकड़िया में से कुछ दे दीजिए। तो कहा कि अरे भैया जाओ ले लो लकड़िया, तो क्या करना है ले लो। और वो सारा एक घोड़ा खाली बलिया टूट के कस लिया, और कस कर लेकर चला गया। लेकर गया मकई के बाल छोड़ा करके राजा के ले गया बेचने के लिए। राजा पूछे ये बताओ इसका दाम कितना है? अते सरकार हमके का मालूम बा के कर दाम कितना बा, जौन आपके बुझा तौन दे दी। 1 लाख रुपया राजा दे दी। अब 1 लाख रुपया लेकर के आया तो कहा कि बाप रे बाप, इतना पैसा हमको मिल गया। और उसको ले आकर 2000-4000 दे दिया, और अभी रोज का काम हो गया इसका। रोज लाता था, ले आकर के बेचता था राजा के, रोज 1 लाख-1.5 लाख रुपया देते थे। तो अब राजा पूछे ये बताओ तुम कहीं इसका खदान देखे हो, आकि कहीं से चुरा कर डकैती करके लाते हो, कहाँ तुम पाते हो? तो कहा है महाराज एगो राजा बाड़ा, उनका 10 कट्ठा मकई बोल बा, खाली हीरे मोती फरल बा, तो ये काम ना करो, हमारे लड़की से शादी करा दो। तो कहा ये तो हमारे दाएं बाएं का खेल है, हम शादी करा देंगे। और शादी कराने के लिए उनसे जाकर कहा कि आप तैयार हो जाइए, हम राजा की हैं आपकी शादी करा रहे हैं। अरे भाई हम राजा की हैं कैसे? अरे सब खर्च हम देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो कहा ठीक है। तो राजा की है, अब शादी लगा दिया। बारात यहाँ से अपने पैसा से ऊंट गाड़ी बिछड़ा सब तय करके लेकर के गया। वहां शादी हुआ। शादी होने के बाद में कोबर गया। कोबर में तो रानी को कुछ लगा कि ये अनाड़ी आदमी है, ये राजा नहीं है लगा। तो कहा कि 7 थाली में 7 तरह का खाना लगाई। सिल्वर के थाली में चटनी रोटी, पीतल के थाली में चावल दाल सब्जी, तो पूरी खीर, ऐसे 7 थाली में 7 तरह के खाना लगाई थी कि जिस योग्य होगा उसी में खाना खाएगा। 7 बिस्तर लगाई थी, जो होगा उसी पर सोएगा। तो ये कहा किए चटनी रोटी खा लिए और चटाई पर सो गए। और चटाई पर सो जाने का मतलब वो कही कि पिताजी के लगे अपने चिट्ठी लिखी कि पिताजी के मालूम ये निपटे गंवार है, अनाड़ी आदमी है, ये राजा नहीं है, ये बड़ा अच्छी हुआ है। तब राजा का किए उसको बुलाए, कहे कि तुम कह रहे थे राजा है, अरे तो ऐसी अब इसको फांसी की सजा सुना दिए राजा कि फला दिन इसको फांसी हो जाएगी। और तो लक्ष्मी जी सुनी, कही अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी विचित्र हो गया कहानी। हम उसको धन दिए, अब उसका जान जा रहा है। बुद्धि महाराज जाकर कहे अब उसका जान जा रहा है, उसको बचाइए। तो लक्ष्मी जी कह रही है हम कैसे बचाएंगे, कैसे होगा? तो बुद्धि महाराज से कहे कि आपे बड़ा है, उसको बचा लीजिए।
तो बुद्धि महाराज कहे जो हम उसके कंठ पर जाकर बैठेंगे, जो कहेंगे वहां उसके घर आपको पूरा करना है, कहली सब हम कर उसका जान बचा दीजिएगा। तो जब फांसी के दिन पूछा जा रहा था बताओ कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो बुद्धि महाराज बैठ गए वहां। अब वहां पूछ रहे हैं राजा से, हे राजा हमको फांसी क्यों दिया जा रहा है, क्या हमारी गलती है, क्यों हमको फांसी दिया जा रहा है? तो फांसी तुमको इसलिए दिया जा रहा है कि अनाड़ी आदमी हो, तुम कुछ जानते नहीं हो, चटनी रोटी खाए हो, चटाई पर सोए हो। हे राजा हम सोते हैं सोने के पलंग पर, तुम्हारे घर है जो उस पर हम सोए हैं? हम खाते हैं सोने के थाली में, तुम्हारे घर है कि उसमें हम खाएं? अब राजा का तो बाय हो गया, चकुआ मार दिया, गरीब बाप रे बाई तो बड़े भारी गलती हम कर दी है। अब राजा आकर के गोड़ पर गिर गए कि भैया हमको माफ करो, हम आपका घर अभी 10 कट्ठा मकई बोए हुए हो, पिछुआरे गांजे हुए हैं, और क्या समझते हैं आप हमारे लायक आप हैं कि हम आपके यहाँ सोए और बैठे हैं खाएं? अब राजा हाथ जोड़ करके विनती किए कि हम आपके घर चलेंगे। इधर लक्ष्मी जी सारा पूरा कर रही है, 2 मंजिला मकान बना करके, मकई पीछे है, सोने के थाली, सोने के पलंग, सारा लक्ष्मी जी उधर तैयार कर दिए, जो कहते हैं वहां पूरा हो गया। अब राजा कहे कि ऐसा है, अब हमसे गलती हो गया, हमको माफ करिए और हम चलेंगे देखने के लिए। तो राजा कहे कि चलिए देखिए। और वहां से आगे बाजे डोला लेकर के जब चले तो ये अपन घर में नहीं चिन्हत रहे कि कौन घर हो। बुद्धि महाराज कहते हैं ढूको घर में, ढूको यही तुम्हारा घर है। ढूका घर में जाकर दिख रहा तो ये खुद विचित्र हो गया कि भैया ये कहाँ से आया, कैसे हुआ था, अब कुछ समझ नहीं पाए। वो लक्ष्मी जी कही देखो हम तुमको धन दिए हैं, तुम ऐसा आराम करो, बड़ा तकलीफ उठाए हो, तुम्हारे भाग में लिखा था, तुम पा गए, जाओ आराम करो। कथा कहानी यही खत्म हो गई। आप लोग शेयर जरूर करिएगा, जब सुनिएगा तो शेयर जरूर करिएगा। एक 72-73 वर्ष का उम्र है, इतना बोल दे रहा हूँ, इतना कह दे रहा हूँ, यही बहुत ज्यादा है। आप लोग शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।